अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग रूटीन से हम स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग भी। 8 बज गए हैं तो आज सोचा कि अपनी ना फुल डे रूटीन आपसे शेयर करती हूँ। इतनी टफ़ रूटीन चल रही है तो फिर मैंने कहा कि आज तो ना आप लोगों से सारा दिन जो भी हुआ ना वो सब शेयर करूँगी। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो हम लोग करेंगे यहाँ से नाश्ता हलवा पूड़ी का। और आज अलीना को ऑफ था। आरिज़ और शामिर दोनों स्कूल गए हुए हैं। एग्ज़ाम हो रहे हैं बच्चों के, इसी वजह से कभी अलीना का ऑफ होता है कभी आरिज़ का होता है, लेकिन मुझे बड़ी मुश्किल से हैंडल करना पड़ता है शामिर को कि उसको पता ना चले कि कोई घर है। तो फिर इसको मैं स्कूल भेजती हूँ। शुक्र है कि स्कूल ज़िद तो बहुत मेरे साथ करने लग गया है। पहले नहीं इसने की, लेकिन आजकल तो इसकी फुल ज़िद चल रही है। लेकिन उसको मैं करके ना स्कूल भेज ही देती हूँ कि रेगुलर ये स्कूल जाए। और यहाँ पे आ गया हमारा नाश्ता भी, गरम गरम हलवा पूड़ी है। और अलीना आरिज़ लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद है कि ये लोग जब इनका ऑफ होता है ना तो ये मिसबा को कहते हैं कि हम खाने चलें। और मैं आ भी गई थी मिसबा की तरफ रहने अम्मी के घर। तो फिर आज हम लोग खाएंगे हलवा पूड़ी और उसके बाद चलेंगे घर। और घर जाके थोड़ी देर मेरा होगा रेस्ट। आज फिर मैंने आज पूरे व्लॉग का हर पार्ट मैंने ना रिकॉर्ड कर लिया था, तो फिर मैंने कहा था सारी आपसे रूटीन शेयर करूँगी। तो अभी मैं नाश्ते के बाद घर पहुंची और थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। और 10:45 पे शामिर का ऑफ हो जाता है, छुट्टी हो जाती है उसको स्कूल। तो अभी मैं फाइनली उसको लेने जा रही हूँ स्कूल से। उसको पिक करते हैं और फिर उसको घर लेके जाऊँगी। फिर उसका नाश्ता हो जाता है। आजकल मेरी यही रूटीन में चल रहा है कि पहले सुबह 6 बजे उठना, उठ के उसको रेडी करना। थोड़ी सी उसकी ज़िद भी चल रही होती है मेरे साथ, उसको थोड़ा सा हैंडल करती हूँ, बहलाती हूँ। कभी तो वो रोने लग जाता है। फिर उसको समझा के 1-2 दफ़ा तो मुझे उसको डांटना ही पड़ा कि इसकी ना छुट्टी ना हो, ये रेगुलर स्कूल जाए। तो क्योंकि इसका मैंने ना हाफ़ ईयर ही लगवाया है प्ले ग्रुप में, फुल नहीं इसका करवाया कि चलें ये इतना टाइम में ना ये अपना सारा कवर कर ले। अभी बस इसको पिक करते हैं। घर से पूरे 10 मिनट्स के ही गैप पे स्कूल है, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मैं मिसबा की तरफ हूँ तो 10 मिनट्स का है, और अपने घर से तो सिर्फ 8 मिनट है कि सोसाइटी से बाहर आते ही स्कूल है इसका, बिल्कुल पास ही। तो ये मुझे बड़ा हो गया कि यहाँ पे ना, और वैसे भी फैमिली में मतलब भाई के बेटा जो है वो भी उसी में ही है। ज़ैनब भी फूफो की बेटी वो भी वहीं पर है। अलीना आरिज़ लोग भी, खाला के बच्चे वो भी उधर ही हैं। तो शामिर को भी इसी स्कूल में करवा दिया था। तो अभी इसको लेते हैं। और जब ये जाता है तो तब बड़ा ये मुंह लटका के अजीब सा करके जाता है, लेकिन जब वापसी भी आता है तो ये बड़ा फ्रेश होता है। फिर मुझे ये हो जाता है कि चलें अभी ये खुश है। और अभी इसको लेके देंगे कुछ खाने के लिए। लंच में ये कुछ भी नहीं खा पी के आता, ऐसे ही जैसे मैंने वाटर बोतल दिया, जैसे मैंने लंच में इसको जो भी दिया सेम जिस तरह रखा था मैंने वैसे ही उठा के इसने वापस ले आना होता है। और खाने पीने का वैसे भी ये बहुत कम शौकीन है। तो अभी इसको मार्ट लेके चलते हैं, वहाँ से इसका जो दिल चाहा तो ले लेगा, ताकि एक थोड़ा सा फिर इसको ये हो जाता है ना कि मुझे मम्मा इस तरह थोड़ा सा घुमा भी लेती हैं। फिर ये सुबह इजीली स्कूल भी चला जाता है। इसको मैं ये वाली बड़ी चीज़ों का कहती हूँ, आपको मैं टॉय लेके दूँगी, आपको मैं मार्ट लेके जाऊँगी, तो फिर इस वजह से भी ये थोड़ा सा हो जाता है रिलैक्स। तो अभी मैं इसको लेके आई हूँ मार्ट, और यहाँ से देखते हैं ये क्या लेता है। खाने पीने में तो इसने कुछ लेना ही नहीं है। इसको बस होता है कि मुझे हर टाइम टॉयज़ ले दें, न्यू चीज़ें हर तरह की, बस इसने वो लेनी है। खाने की कभी कोई चीज़ नहीं इसने डिमांड तो मुझसे की नहीं कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। अभी भी देख देख के उसको सिर्फ एक ऑरेंज वाली आइसक्रीम चाहिए थी और वो भी ले ली है। और वो भी उसने पूरी नहीं खानी, उसने मुझे वो भी थोड़ी सी खा के या तो फेंक देनी है या उसने कहना है मम्मा आप खा लें। यहाँ से हमने घूम भी लिया है, मार्ट भी घूम लिया हमने। वो थोड़ा सा इस चीज़ पे भी खुश हो गया। अभी उसने एक गाड़ी भी पसंद कर ली थी, लेकिन उसको मैंने कहा कि अभी नहीं लेनी, शाम को बाबा के साथ जाना और तब ले आना। तो बस यही चीज़ें हमें चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें टॉयज़ चाहिए, और बाकी जो भी है होता रहेगा। और फिर मैं अगर उसको कभी कभी मुझे कहना पड़ जाता है कि मम्मा पास पैसे नहीं है, तो ये बहाना लगाती हूँ। तो फिर मेरा वॉलेट चेक करेगा पूरा कि इसमें कितने पैसे हैं, फिर देख के कहेगा ये तो हैं। कभी कभी मैं नहीं रखती कि इसको फील ही ना हो, क्योंकि टॉयज़ भी क्या करने हैं, हर टाइम ही ये तो मुझसे टॉयज़ की डिमांड करता रहता है। तो अभी घर पहुंचेंगे हम लोग, घर पहुंचते हैं फिर मैं इसको करवाऊंगी नाश्ता। आज मैं अपने पूरे दिन की रूटीन आपसे शेयर करूंगी। आज मुझे मार्केट भी जाना है, मुझे बहुत सारे काम थे,
तो अभी मैं पहुंची हूँ घर, तो उसका लंच बॉक्स चेक किया तो सेम वैसे का वैसे ही था। फिर अभी बाकी लोग भी आ गए, आरिस भी आ गया, अलीना तो वैसे ही घर थी, तो अभी उन लोगों का नाश्ता हो रहा है। मिसबा ने आजकल तो अपना नाश्ता तो बिल्कुल उसने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसने जाना है। आपको मैं बता रही हूँ कि वो अपनी तैयारी में कर रही है, तैयारी शारी कर रही है दुबई जाने के लिए। तो आजकल वो ये भी चाह रही है कि मेरा वेट भी कम हो। हर लड़की को एक तो ये भी होता है कि थोड़ा सा हेल्दी होती हैं तो साथ में ही सोचने लग जाती हैं कि हमारा वेट ज़्यादा हो गया। अच्छी बात है, इंसान को इतना अपना ख्याल रखना चाहिए और हर चीज़ को मेंटेन रखना चाहिए। तो नाश्ते में उसने तो एग और चाय ही पी है, तो मैंने बल्कि बच्चों के साथ थोड़ा सा कर लिया था। हलवा पूड़ी के लिए लेके गई थी, वहाँ पे भी मैंने बहुत कम खाया था क्योंकि मुझे नहीं पसंद, वो बहुत ऑयली होती है और मुझसे नहीं खाई जाती। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। कपड़े ऐसे हैं, सबके मिक्स ही होते हैं, जिसका मैं हर व्लॉग में बताती हूँ। तो इनकी सबकी मैचिंग करनी थी, किसी के ट्राउज़र लेने हैं, किसी के दुपट्टा मैच करना है, कुछ टेलर को देने हैं। तो फिर मैंने कहा कि ज़रा कि ये निकाले हैं सारे, ये भी आपको दिखा दूँ। ये सब सेपरेट किए हैं, जिसके साथ दुपट्टा लेना है, किसी के साथ ट्राउज़र लेना है, फिर कुछ टेलर को समझाने हैं कपड़े। और जल्दी फिर मैं आप लोगों के साथ स्टिचिंग का भी व्लॉग शेयर करूँगी। अभी तो फाइनल इन लोगों को दे के आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जमा हैं। तो ये अभी जाएगी, तो बड़ी सिस्टर के पास भी इसने जाना है, वहीं से मस्कत, तो उसके कपड़े भी फिर स्टिच हम लोगों ने करवाने हैं, तो उसके भी लेके जाने हैं। तो आजकल मेरी, जब मैं इधर आ जाती हूँ, मेरी टोटली रूटीन चेंज हो जाती है। वहाँ पे मेरी और तरह की होती है अपने घर में, और यहाँ पे आके मेरी फिर टोटली चेंज हो जाती है। और वैसे भी शामिर की वजह से तो थोड़ी सी हुई है, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठना, नाश्ता करना, बच्चों को भेजना, और आजकल तो मैं इन कामों में बड़ा बिज़ी हूँ। तो अभी बच्चों को नहला के हम अलीना आरिस लोग गए थे ट्यूशन, तो अभी मैंने शामिर को भी उनके साथ भेज दिया कि वहाँ पे ना थोड़ा सा चलो अपना कवर कर लेगा। तो यहाँ पे बस मैंने सारे कपड़े खोले हैं। ये कुछ ड्रेसेस थे जो विंटर के थे, ये सना सफ़ीना से लिए हुए हैं। ये पिंक वाला ड्रेस भी, एक मैंने ब्लैक दिखाया है, वो भी सना सफ़ीना का है। ये सारे जो ड्रेसेस अभी मैं आपको दिखा रही हूँ सब वहीं से लिए हुए हैं। इनके साथ ये सब 2 पीस हैं, इनके साथ दुपट्टे हैं और ट्राउज़र नहीं है। तो इनकी ट्राउज़र की मैचिंग करनी है, तो वो स्टिचिंग के लिए भी देने हैं टेलर को। आज ज़रा यही चीज़ें सारी चलेंगी। ये वाला ड्रेस भी सना सफ़ीनाज़ का है, और इन पे भी ऑफ था, तो विंटर के थे और बड़े लाइट से, और थोड़ी थोड़ी इन पे एम्ब्रॉयडरी थी और स्टिच मिल रहे थे। तो फिर ये सना सफ़ीनाज़ से कर लिए थे। इनके साथ सबके साथ मैचिंग होने वाली है, इसीलिए फिर मैंने निकाले थे। और ये वैसे भी आप लोगों से शेयर नहीं किए थे। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह हम रखेंगे शॉपिंग वाला सेपरेट से, उनमें मैं आपको बाकी चीज़ें भी दिखाऊँगी, क्योंकि वो जो जहाँ जहाँ से ड्रेस लिए हैं, कुछ न्यू अराइवल है, कुछ ऑफ पे है। तो एक था कि आप ना एथनिक की स्टिचिंग का बताएं, तो वो मैं पूरा डिटेल में आपको नेक्स्ट व्लॉग में शॉपिंग वाले में बताऊंगी, क्योंकि एथनिक की स्टिचिंग है ना अच्छी नहीं होती। मतलब उनकी स्टिचिंग इस तरह है कि उनका ना साइज़ सही नहीं है, परफेक्ट साइज़ नहीं है एथनिक का और बातिक का। क्योंकि अक्सर लोगों को अगर स्मॉल आ रहा है ना तो उनको मीडियम ही आएगा, अगर मीडियम आता है तो उनको लार्ज आएगा, क्योंकि उनकी शोल्डर के पास है ना कटिंग बहुत टाइट उनकी फ़िटिंग है वहाँ से। और मेरा जिस तरह मीडियम साइज़ है, हालांकि मुझे सफ़ायर का स्मॉल आता है, लेकिन जो मीडियम उनका लून है तो वो भी शोल्डर के नीचे से ना टाइट हो जाती है। रूटीन है ना बहुत टफ़ है, टफ़ आजकल इतनी का ज़्यादा चल रही है ना, बस फिर भी व्लॉग नहीं शेयर हो पा रहे। मेरी कोशिश तो थी कि जो भी कर रही हूँ ना उनके सबके व्लॉग्स आपसे शेयर करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहे। मैं फाइनली मिसबा की तरफ भी आ गई थी, मुझसे वो भी व्लॉग नहीं रिकॉर्ड हुआ। तो इतनी ज़्यादा मेरी पैकिंग थी, मैं 2 दिन तकरीबन पैकिंग में ही खप गई हूँ। फिर लेके आई हूँ, आते ही फिर ये था कि शामिर के स्कूल तो स्टार्ट थे, उसमें बिज़ी थी, फिर मतलब व्लॉग नहीं बन पाया। तो आज फिर मैंने ना जो काम किया ना सारे क्लिप्स ना बनाए हुए थे कि मैं अपनी रूटीन के ना आपसे शेयर करूं। सुबह उठे इतनी भागम दौड़ लगी रहती है ना, इतनी भागम दौड़, तो वो मैं आपको सारे क्लिप ऐड करके फिर आपको दिखाऊंगी कि मेरी रूटीन में क्या चल रहा है। तो अभी हम लोग, मैं रेडी हुई थी फ्रेश होके, तो अभी टेलर के पास जाना था। तो फिर मैंने जो कपड़े निकाले थे, मिसबा ने अपने निकाले, बड़ी सिस्टर के निकाले, मेरे मतलब सबके मिक्स कपड़े निकाले हैं, वो टेलर को देने हैं, दे के उनके साथ मैचिंग करनी है। ये सारे भी मैंने आपसे दिखा दिए थे।
इन सब की ये कुछ तो न्यू थे सना सफीनाज के लिए हुए, और बाकी ये सारे जो है मैचिंग में थे। ये वाला टेलर के वजह से स्टिचिंग के लिए जाएगा, इनमें से ये भी स्टिचिंग के लिए। इस तरह सारे निकाले हैं, ये आपके साथ सारे शॉपिंग वाले व्लॉग्स में शेयर किए हुए हैं। आज इनकी स्टिचिंग के लिए दे के आते हैं, फिर हो जाएंगे। फिर मैं आपसे ये शेयर करूँगी। इतनी टफ़ रूटीन चल रही है अभी मेरी, बल्कि इतनी सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। वो मेरा बैग नीचे पड़ा है मिसबा, इसका बेचारे का कोई ठिकाना नहीं है। इसमें मैं हर अपनी चीज़ें डाल के लेके आती हूँ जब मैंने जो भी यूज़ करना है मेरी। हाँ, कपड़े और शूज़ मेरे ना सेट कर दिए थे, क्योंकि एक तो मतलब यहाँ पे जब आऊँ ना तो आउटिंग बहुत होती है, वो भी मैं दिखाऊंगी। हर बॉक्स में मैंने 2-2 शूज़ रखे थे, क्योंकि अगर मैं उनको निकाल सेपरेट, अगर वो है मेरे पास, मैंने सेपरेट से ना लिए हुए थे वो शूज़ डालने के लिए ना, उसको अब क्या बोलते हैं, पाउच से बनाए हुए ना, जो मार्केट में अब तो बहुत जगह पे है वो। अगर मेरे अभी मैं गई ना दिखाया तो तब मैं दिखाऊंगी। उनमें अगर मैं डाल के अगर इकट्ठे एक साथ डालूँ ना, फिर भी वो उनके स्टोन उतर जाते हैं। तो हर बॉक्स में मैंने 2-2 शूज़ डाले, ताकि ये बॉक्स में ही जाएँ और फिर मैं वापस इनको इसी तरह ही ले जाऊँ। वो कल सेट किए। इतने मेरे कपड़े थे, इतने, वो सारे मैंने फिर अगर जो चीज़ छोड़ा हूँ ना, अगर शामीर के कपड़े छोड़ा हूँ तो वो भी ये सारे डाल लो। वो सब है ना, फिर कोई छोटे हो जाते हैं या मेरे फिर वो पड़े रहते हैं, सीज़न चेंज हो जाता है। जब मैं पहले भी आई थी मेरे साथ ये इशू आ था, तो वो सारे सेट किए। तो ये मेरे मेकअप के साथ वो पाउच भरा पड़ा है। ये मतलब स्किन केयर की भी सारी चीज़ें जो यूज़ करती हूँ, हर चीज़ ये फुल रखा हुआ है। अभी इनकी स्पेस बना के इनको सेट करूँगी थोड़ा सा। मतलब इतनी बिज़ी रूटीन चल रही है ना, बहुत ज़्यादा बिज़ी। अभी मैंने बल्कि उधर टेलर के पास जाना है, और शामीर को वैसे मैं अभी ट्यूशन तो नहीं लगाया था, लेकिन आज मैंने अलीना आरिस लोगों के साथ भेजा है कि चलो मैं मार्केट होके आ जाती हूँ, तो ये वहाँ पे पढ़ भी लेगा और इसका मतलब दिन ज़ाया नहीं होगा। नहीं, डाल लो इसमें। अब बल्कि मुझे ये है कि हम लोग जल्दी जल्दी निकलें, ये ना हो कि वो वहाँ से आ जाए। कल मैंने उसको भेजा और वहाँ पे बेचारा सो गया, तो मतलब 6 बजे उसको उठाती हूँ, 6:30। अब तुमने क्या कर लिया है, 6:30 बजे उठाती हूँ, फिर वो 10:30 बजे उसको छुट्टी होती है। हाँ, सुइयां मंगवाई हैं बढ़िया वो करके। अच्छा, निकलियां देखी पिद्दू पिद्दू जी हैं। इसमें कैसे धागा डल जाता है जो तुम कह रही साइड से, वैसे तेरे वास्ते भी नहीं है। हाँ, साइड से अच्छा डाल के। और ये देखो, ये 2 पैकेट दिए उन लोगों ने, और वो भी कितने की, 1400 की। ये भी इसने ऑनलाइन एक मंगाई जगह है। पे मैंने पता अच्छा, देखी 300 की लगी। अच्छा, अच्छा ये भी ऑनलाइन मंगाई है। वो थोड़ी सी ना यूनिक सी चीज़ है आजकल है ना, ये सुइयाँ जो है ना, जो कपड़े तरपाई वगैरह करने के लिए सुइयाँ जो होती हैं, ये चीज़ें भी घर में इतनी ज़रूरी हैं। हालांकि हम लोग के टेलर से कपड़े सिलते हैं, लेकिन ये इतनी ज़रूरी हो जाती हैं कि बच्चों के या तो बटन टूटे रहते हैं। अभी मेरी आई साइड इतनी वीक हो रही है ना, कि मैंने ऐसे करके गौर से फोकस करके देखा है, ग्लासेस नहीं लगाती। मैं नहीं चाहती थी मैं अपनी आइज़ पर ग्लासेस लगाऊँ, सही पूछो ना। तो ये अब ना आजकल ऐसी आई हुई हैं सुइयाँ, ये जो कपड़े सिलाई जो तरपाई करते हैं, बटन लगाते हैं, इस तरह की आई हुई हैं कि ये धागा ना इनका नीचे से उन्होंने रखा है, तो वो बड़ा इजीली इस तरह धागा डल जाता है। तो वो बल्कि कह रही है कि मैंने ये 1400 में मंगवाई ऑनलाइन, और अक्सर पेज पे थी, अक्सर पेज पे कोई 400 पे लगी हुई है, कोई 300 पे लगी है, इस तरह। तो अब अल्लाह जाने, लेकिन ये भी वो मुझे अभी दिखा रही, कहती है ये इसके साथ, मतलब ये मैं आपको इस तरह करके दिखाती हूँ, फिर नज़र आएंगी। ये देखें, इसके नीचे से है ना वो पिन सी बनाई हुई, उधर से धागा डालना है। तो वो ये बता रही थी, कहती इसके साथ की अम्मी को भी दी है, और ये हर साइज़ की है, बड़ी छोटी उससे छोटी, पता नहीं क्या क्या कुछ आ जाना है, क्या क्या कुछ आ जाना है। आजकल यही रूटीन चल रही है, बड़ी टफ। अभी ये पैक कर लिया जी। ये क्या लिपस्टिक, हाँ अभी रिहान है ना, ये मुझे अब ये चीज़ें इस तरह निकालती है, तो फिर मैं साथ में रिकॉर्ड करने लगती हूँ। तो ये ना, पता नहीं था कि ये 7000 की ये ना लिपस्टिक थी जब लास्ट नहीं, अब तो 2 साल की बात हो गई है। मुझे थोड़े से निकाल लो ना, वो ऊपर वाले निकाल लो, वो मैंने लेना है कुछ। अच्छा, तो ये ना बड़ी प्यारा सा शेड था, ये ऐसे मेबलिन की थी, लोरियल की। अच्छा, इसका शेड मुझे इतना ज़्यादा पसंद था ना, वो मैं ही यूज़ करती थी जब मैं इधर थी, इधर ही होना है पड़ा। तो इसने ना उसकी बिल्कुल केयर नहीं की, ये पड़ी है, ये इसने ज़रा नहीं उसकी केयर की। इतना अच्छा शेड था, तो रेहान लेके आया था वहीं से, दुबई से। 1 मिनट मिसबा, हाँ मैंने ये पहननी है, मेरे टॉप्स भी दे देना। तो वो ना
तो ये जो इसका ये सारी मैंने यूज़ की और बच्चों ने ना इतनी ख़राब की ना, ये लिपस्टिक की सारी शेप ख़राब कर दी। और ये 8,000 की शायद थी ये वाली। जब वो नेक्स्ट टाइम लेके आया ना तो ये भी 8,000 में, जाहिर सी बात थी। ये न्यू शेड लेके आया था, लोरियल की थी और इतना प्यारा शेड है ना ये। तो अब ना इसने अलमारी के अंदर वाले दराज में रखी हुई है, अब इसको कदर हुई है। तो अब ये निकालती नहीं है, इसका कैप उधर है तो इसकी कदर नहीं बेचारे की अब ये इधर थी, ख़राब कर दी इन्होंने बच्चों ने भी। इसकी सारी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आयशा वाला था ना। अच्छा तो वो टॉप्स कहाँ गए? चलो साथ में वो भी रख दी हैं। चलो फिर वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। वो मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ना वो आप डिज़ाइन शेयर कर दें, लेकिन वो मुझसे हो ही नहीं रहा। आज मैं पहनूँगी वापसी पे आके तो फिर आपको दिखाऊँगी। चलें अभी निकलते हैं मार्केट के लिए। जो एक्टिविटीज़ हुई तो वो क्या करना था, खाने के लिए। अभी ना निकले हैं फिर मार्केट के लिए। अब पता नहीं कितना टाइम लगता है। ज़्यादा फिक्र पता ये होने लग जाती है कि बच्चों को जो छोड़ा है ना ट्यूशन, शामीर को वैसे तो मैं ना छोड़ूं, लेकिन यही है कि चलो मैं जितने दिन यहाँ पे हूँ ना तो वो अलीना लोगों के साथ पढ़ता रहेगा और कवर कर लेगा। अब वो बेचारे मगरिब टाइम आएंगे और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि मगरिब टाइम तक है ना हम घर पहुँच जाएं, ताकि फिर आके उनको खाना खाना भी। हमजा लेट हो जाता है, पहले जल्दी आता है लेकिन मगरिब के बाद आता है वो लेट हो जाता है। और फिर मैं नहीं चाह रही है फिर उधर को जाए और फिर उधर से फिर इधर को आए। फिर इसकी ये रूटीन बड़ी ख़राब होती है क्योंकि यहीं पे घर है मेरा, ससुराल का अपना घर भी इसी शहर में। अगर इस तरह शामीर को फिर ये बहुत होता है, उधर चला गया इधर आ गया, फिर वो बहुत डिस्टर्ब होती हूँ मैं, तो फिरता रहता है। बाकी अभी निकले, अभी हम लोग जाएंगे टेलर के पास भी। टेलर के पास बाद में जाएंगे, आज मैचिंग करनी है जितनी हो सकी वो, फिर टेलर को कपड़े शपड़े देंगे, ये वाले आज काम है। और जब मैं इधर आ जाती हूँ ना फिर मुझे ये है कि घर से इधर से ही जाना होता है, यहीं की रूटीन होती है, तो वो फिर थोड़ा फिर इजी होता है। नहीं तो मैं वहाँ से आती हूँ अपने घर से, फिर आके फिर मुझे बताना भी पड़ता है कि मुझे इस तरह जाना है, मार्केट जाना है, मुझे ये काम है। जाहिर सी बात है बताना भी पड़ता है चीज़ों का कि ये करना है, इसलिए फिर मुझे जाना है डेली भी। अब वीक में मेरा एक चक्कर तो ज़रूर लग जाता होता है। तो वो अक्सर फिर या तो कभी कभी आयशा मजाक भी बना लेती है कि हिना तू ना टिकिंग कार, या फिर इस तरह की। फिर हर चीज़ को मैनेज तो करना होता है, लेकिन फिर यहाँ पे आके ये होता है कि फिर मैं जाहिर सी बात है इधर चले जाते हैं हम लोग, जो भी हमारे टाइम मैनेज हो हम उस हिसाब से। तो वहाँ की रूटीन डिफरेंट है। तो अब बस पहुँचते हैं मार्केट। अभी हम आए थे गोल्ड वाले के पास, यहाँ से कुछ लेना भी था और कुछ चेंज भी करना था। तो यहाँ पे ना अभी टॉप्स देखते हैं, क्योंकि अलीना ने अपने टॉप्स पहने हुए गिरा दिए थे, उसको पता ही नहीं चला। तो उसके लिए लेने थे और मिसबा ने अपने चेंज करवाने थे। और यहाँ पे बैठे बैठे मुझे एक रिंग भी पसंद आ गई है, तो अभी मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं ना वो ले लूँ। तो अभी देखते हैं उसके कितना वेट होता है, कितने बजट में आती है नहीं आती। गोल्ड इतना एक्सपेंसिव हो गया है, इतना एक्सपेंसिव हो गया। अभी मैं कह रही थी अभी थोड़े दिन पहले कम हुआ था, अब 4 लाख से थोड़ा सा 6 या 5,000 कम रह गया। तो अब तो सुन रहे हैं कि ये और ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ये वाले मैंने मिसबा के लिए सिलेक्ट किए हैं कि ये अच्छे हैं, रेड स्टोन वाले, और अलीना के लिए भी कर लिए हैं। और फाइनली फिर मैंने अपनी रिंग भी ले ली है एक ये वाली, और ये मुझे इतनी अच्छी लगी है, लेकिन ये कैजुअल वेयर में नहीं पहनी जाएगी। तो फिर ये सिलेक्ट की और टेलर पास पहुंच गए। टेलर को सारे कपड़े मैंने समझा दिए थे, सब डिज़ाइन उनको बताए समझाए। इनकी अभी बस चीज़ें रह गई हैं, वो आज नहीं ली जाएंगी। इनके साथ मैचिंग में जो भी चाहिए वो सारा रखेंगे। तो कुछ कपड़ों की अभी वो सेटिंग होने वाली थी, वो भी दिए हैं कि सेट करके दें। कुछ का ये भी फॉल्ट आ ही जाता है और फिर कुछ समझाने पड़ जाते हैं। तो अभी मेरा एक ड्रेस भी बन गया था, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। हो जाती है यहाँ से हो जाती है हमारे घर की वापसी। आज की मेरी रूटीन यही थी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तेरा स्टॉप जरूरी है, मेनू ते ए समझ नहीं तेरे नाल। अल्लाह हाफिज़।